हम लोग हिंदी के क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो हमारे आने वाली परीक्षाओं में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए आज हम हिंदी के प्रश्नों को हल करना शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से तत्सम शब्द हैं। ऑप्शन ए है अच्छा, ऑप्शन बी है अक्षर, ऑप्शन सी है आखर, ऑप्शन डी है अक्षर। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 अक्षर। ठीक है, हमारा राइट आंसर है ऑप्शन 2। यहाँ पर अक्षर अक्षर और आखर जो हैं, ये जो 2 शब्द हैं वो अक्षर के हिंदी में है, तद्भव रूप हैं। और अच्छा मतलब तो हमारा बहुत सुंदर, बहुत अच्छा वाला अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्न में से तत्सम शब्द हैं। ऑप्शन ए क्षेत्र, ऑप्शन बी खलिहान, ऑप्शन सी खेत एंड ऑप्शन 4 धान। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए क्षेत्र। यहाँ पे जो खलिहान शब्द है, खलिहान उस जगह को कहते हैं जहाँ पर सारी फसलें कट कर रखी जाती हैं सूखने के लिए। तत्पश्चात जो हमारा खेत से अनाज होता है वो हमारे घर की तरफ आता है। खेत खेत भी क्षेत्र का हिंदी रूपांतर है, तद्भव शब्द कह सकते हैं। और धान का मतलब होता है जो चावल चावल के में की जो खेती होती है वो धान धान होता है। उसका जो जब उसका छिकला निकाल दिया जाता है तो वो हमारा चावल कहलाता है, अदरवाइज वो धान होता है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और हमारा अगला सवाल है, निम्न में से तत्सम शब्द हैं। ऑप्शन ए आगे, ऑप्शन बी पीछे, ऑप्शन सी अग्र, ऑप्शन 4 सामने। तो हमारा इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 अग्र। ठीक है, आगे जो कि हिंदी में अग्र को हम आगे कहते हैं, यानी कि जो आगे है वो हमारा तद्भव शब्द है अग्र का। वहीं पीछे का तत्सम है पार्श्व। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से तत्सम शब्द हैं। ऑप्शन ए आगे, ऑप्शन बी पीछे, ऑप्शन सी अग्र, ऑप्शन 4 सामने। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 3 दैट इज अग्र। अग्र हमारा तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द है आगे। वहीं सामने का जो हमारा तत्सम शब्द होता है वो होता है सम्मुख। सम्मुख। ठीक है, और वहीं जो पीछे का जो हमारा तत्सम शब्द होता है, तत्सम शब्द होता है वो होता है पार्श्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए दुबला, ऑप्शन बी कृश, ऑप्शन सी पतला एंड ऑप्शन 4 डी। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन 2 कृश। कृश शब्द जो है वो दुबला और पतला का ही तत्सम शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से तत्सम शब्द है। पहला ऑप्शन है आसर, दूसरा है अवसर, तीसरा है आसरा, चौथा है अवसर। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 2 अवसर। यहाँ पर यहाँ पर जो आसर शब्द है इसका मतलब होता है सहारा। इसका मतलब होता है सहारा। वहीं जो अवसर है, अवसर ये जो है हमारा वो अवसर का तद्भव शब्द है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन 2 दैट इज अवसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से अल्प प्राण कौन सा है। ऑप्शन ए चा छा, ऑप्शन बी का घा, ऑप्शन सी था धा, ऑप्शन 4 फा और मा। तो यहाँ पर अल्प प्राण की बात की गई है। तो हमारा जो अल्प प्राण होते हैं वो क्या होते हैं, जिनकी अल्प प्राण उन्हें कहते हैं जिनकी ध्वनि का उच्चारण करते समय जीभ और दांतों के बीच कम दबाव हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन 2 का और गा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दोपहर के बाद का समय। तो दोपहर के बाद का समय, ऑप्शन ए विहान, ऑप्शन 2 मध्याह्न, ऑप्शन 3 पूर्वाह्न एंड ऑप्शन 4 अपराह्न। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 अपराह्न। विहान की बात की जाए तो विहान क्या होता है, विहान किसे कहते हैं, विहान कहते हैं सुबह को। किसे कहते हैं, सुबह को। वहीं मध्याह्न किसे कहते हैं, मध्याह्न क्या होता है, मध्याह्न होता है ऐसा समय से हम दोपहर कह देते हैं। दोपहर को हम मध्याह्न कहते हैं। ठीक है, पूर्वाह्न किसे कहते हैं, पूर्वाह्न भी सुबह का ही शब्द है। पूर्वाह्न भी सुबह को ही कहते हैं, पूर्वाह्न यानी सुबह। और वहीं जो हमारा आंसर है ऑप्शन 4 अपराह्न मतलब होता है दोपहर के बाद का समय। ठीक है, दोपहर के बाद का समय। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जो अच्छा बोलता हो। ऑप्शन ए है मितभाषी, ऑप्शन बी है सुभाषी, ऑप्शन सी है सुवक्ता, ऑप्शन 4 है सुभाषणी। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है सुवक्ता, ऑप्शन सी, जो अच्छा बोलता हो यानी सुवक्ता। यहाँ पे बात कर ले हम, मितभाषी का मतलब क्या होता है, कम बोलने वाला। कौन, कम बोलने वाला। ठीक है, कम बोलने वाला। वहीं सुभाषी का मतलब क्या होता है, मीठा बोलने वाला। कौन, मीठा बोलने वाला। मीठा गलत लिख दिया, यहाँ पे लिख देते हैं मीठा, बड़ी मी होगा मीठा। ठीक है, मीठा बोलता हो उसे बोलेंगे वो क्या है, सुभाषी है। सुवक्ता मतलब सुवक्ता जो अच्छा बोलता हो। और सुभाषणी का मतलब क्या होता है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9, जिसके आर पार देखा जा सके। ऑप्शन 1 दूरदर्शी, ऑप्शन 2 पारदर्शी, ऑप्शन 3 अवतलदर्शी, ऑप्शन 4 सूक्ष्मदर्शी। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2 पारदर्शी। जिसके आर पार देखा जा सके उसे कहते हैं पारदर्शी। दूरदर्शी किसे कहते हैं, दूरदर्शी यानी जिससे दूर तक देखा जा सके, या दूरबीन। क्या, दूरबीन।
ठीक है। अवतलदर्शी आपने अवतल लेंस के बारे में पढ़ा होगा। तो अवतलदर्शी का मतलब होता है जो जिस अवतल उपकरण से देखने जाने वाला या दर्शन करने वाला जो उपकरण है उसे हम अवतलदर्शी कहेंगे। सूक्ष्मदर्शी को हम बोलते हैं माइक्रोस्कोप। जो सूक्ष्म चीज़ों को देखने के लिए हम देखा जा सके या देखते हैं उसको हम बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो। ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी आक्रांत, ऑप्शन सी परतंत्र, ऑप्शन 4 विजित। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4 विजित। ठीक है। अजातशत्रु किसे कहते हैं? अजातशत्रु किसे कहते हैं? अजातशत्रु वो है जिसका कोई शत्रु ना हो। ठीक है, जो शत्रुओं से परे हो। ठीक है। आक्रांत किसे कहते हैं? आक्रांत कहते हैं आक्रमण करने वाला। आक्रमण करने वाले को क्या कहते हैं? आक्रांत। और परतंत्र किसे कहते हैं? परतंत्र। परतंत्र किसे कहते हैं? दूसरों के अधीन। परतंत्र किसे कहते हैं? दूसरों के अधीन। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो है, इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर है वो क्या है? विजीत। ठीक है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ओष्ठ व्यंजन समूह में आते हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो ओष्ठ व्यंजन समूह में आते हैं? तो ओष्ठ व्यंजन किसे कहते हैं? जो ऊँटों से बोला जाए, ओष्ठ से। तो हम ये तो जब बोलते हैं तब हमें अपने जब हम मूवमेंट करते हैं अपने ओठों का, अपने जब बोलते समय इन व्यंजनों को, तो हमें समझ आता है कि जो, चलिए ऑप्शंस ले लेते हैं। पहला ऑप्शन है या, रा, ला, वा। दूसरा है छत्रा, ज्ञा, श्रा। तीसरा है शा, शा, शाहा। यहाँ पे शा जो है वो ये वाला भी शा है। और जो चौथा है वो पा, फा, बा, भा, मा। तो देख रहे हैं जब हम पा, फा, बा, भा, मा बोल रहे हैं तो हम अपने ओठों का प्रयोग कर रहे हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कंठ व्यंजनों का उच्चारण होता है, जैसा कि सवाल है कंठ व्यंजन कहाँ से बोले जाएंगे? कंठ से। तो कंठ व्यंजन का उच्चारण होता है कंठ से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, ए आई वर्ण कहलाते हैं। ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं? ये हम क्या कहलाते हैं? ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं? इसका ऑप्शन होगा हमारा, देखिए नासिक के दिया है मूर्धन्य, ओष्ठ और कंठ तालव्य। तो इनका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन 4 कंठ तालव्य। ए आई जो है उनका उच्चारण कंठ तालव्य से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 है ता वर्ग का उच्चारण स्थान। तो ता वर्ग हम देख रहे हैं कहाँ से बोला जा रहा है? ता। ता जो है वो हम अपनी जीभ जो है वो दांत के पास रखते हैं तब हमारा ता वर्ग का उच्चारण होता है। तो इसका ऑप्शन का इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन 1। दांत लिखा है, इसका आंसर होगा दंत। ठीक है, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे हम लिख देते हैं दंत। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जो किसी भी पक्ष में ना रहे। ऑप्शन ए दिया है विपक्षी, ऑप्शन बी दिया है तटस्थ, ऑप्शन सी दिया है निरपेक्ष, और ऑप्शन डी दिया है, ऑप्शन सी दिया है निरपेक्ष, और ऑप्शन डी दिया है पक्षहीन। तो यहाँ पे उसका जो आंसर है वो है ऑप्शन 2 तटस्थ। अब बात करें विपक्षी। विपक्षी किसे कहते हैं? जो विपक्ष में हो। पक्षहीन जिसका कोई पक्ष ही ना हो। अच्छा, पक्षहीन और तटस्थ में क्या है? जो किसी भी पक्ष में ना रहे वो है तटस्थ, और पक्षहीन जिसका कोई पक्ष हो ही ना। ठीक है, वो होगा पक्षहीन। और निरपेक्ष, निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? बिना किसी पक्षपात के। जो पक्षपात के बिना हो वो हमारा पक्षहीन है, सॉरी निरपेक्ष है। तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 15 का जो हमारा आंसर होगा वो होगा तटस्थ। निरपेक्ष का मतलब होता है बिना किसी पक्षपात के। ठीक है। तो हाँ, अब हम अगली कक्षा में क्या करेंगे? अगली कक्षा में हम इसी तरीके के और प्रश्न करेंगे। इनफैक्ट हम ये जो एक शब्द होता है, अनेक शब्दों का एक शब्द, उसकी एक पीडीएफ कंप्लीट लेने वाले हैं, जिसमें लगभग हम 50 से 100 क्वेश्चन सिर्फ इसी के करेंगे, और कोशिश करेंगे कि ऐसा कोई सवाल ना छूट पाए जो परीक्षा में आ सकता हो और हम उनको सॉल्व ना किए हों। हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम ये तो नहीं कहते कि हम पूरे का पूरा लेके आएँगे, बट हाँ, हमें एक सीट चाहिए और उस सीट के लिए हम ज़रूर पूरी कोशिश करेंगे और हम लेके आएँगे। चलिए, अब अगली कक्षा में मिलते हैं। अगली क्लास हमारी हिंदी की ही रहेगी, और तब तक के लिए थैंक यू। अपना ख़्याल रखिए, अपने परिवार का ख़्याल रखिए। नमस्ते।